मैं कभी बयान के लिए बैठूं तो आधा घंटा मेरा 4 शादियों पे लाजमी बयान होता है। वो मैं अभी यहाँ बयान में खवातीन भी है ना, वो नाराज होगी, नहीं वो बहुत सख्त नाराज होगी, नहीं वो तरगीब नहीं आएगी, वो नाराज होगी। वो मैं बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह। वो खवातीन जो शादीशुदा हैं बहुत सख्त नाराज होती हैं। लोग अपनी बीवियों को तंज करने के लिए ना मेरे साथ सेल्फियां बना बना के दिखा रहे हो, देख इंसान बन जा वरना मुफ्ती साहब के साथ बैठा हुआ, समझ रहे हो, इंसान बन जा वरना मैं बैठ गया हूं मुफ्ती साहब के साथ। तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं बात पता नहीं क्या कर रहा था, दिमाग से ही निकल गई। नहीं वो 4 शादियों वाली तो बात नहीं कर रहा था। वो मैंने एक दफा बयान में कहा, किसी ने कहा कि मुफ्ती साहब मुख्तसर वक्त में समझा दो। तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातुहुम जो तबलीग जमात के बड़े बुजुर्ग थे, हमारे भी अकाबिर में से थे, बुजुर्गों में से थे, उनका एक मलफूज सुनाया। उन्होंने कहा हाजी अब्दुल वहाब साहब ने फरमाया कि देखो मुसलमान दुनिया में 1 अरब है और गैर मुस्लिम 4 अरब हैं। उस वक्त इतनी था, तो जब से मेरे 4 शादियों में बयान हुए ना, मुसलमान थोड़े से बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड थोड़ी तेज हो गई है मुसलमानों में। तो हाजी साहब ने क्या फरमाया कि मुसलमान 1 अरब हैं और गैर मुस्लिम 4 अरब। तो उन्होंने फरमाया कि देखो एक मुसलमान के 4 काफिरों की जिम्मेदारी उठा ले, 4 काफिरों पे मेहनत करे, तबलीग करे, 4 काफिर क्या हो जाएंगे, मुसलमान। पूरी दुनिया में क्या होगा, इस्लामी से। तो मैंने उनसे कहा कि हजरत दुनिया से चले गए, मेरे पास एक और बेहतरीन पैकेज है आसान पैकेज है। अगर हजरत जिंदा होते तो मैं हजरत की खिदमत में पेश करता कि हजरत एक मुसलमान 4 काफिरों पे मेहनत करे। वो तो काफिर सुनेगा नहीं, इतने आराम से बात बोलेगा तू मेरे मजहब को छेड़ता क्यों। मैंने कहा इसका आसान और मजेदार पैकेज ये है कि ये 1 अरब 4-4 शादियां कर लें और इनकी स्पीड बच्चे पैदा करने की 4 गुना बोलो बढ़ जाए। अगली सदी में ये 4 गुना ज्यादा होंगे, वो 1 गुना कम। अब 4 मुसलमानों पर 1 काफिर आ रहा होगा, क्या ख्याल है। वो तो चारों घेर के वैसे ही मुसलमान कर देंगे उसको, क्या ख्याल है भाई। 4 पर कितने आना, 1 काफिर। रेशो ये हो जाएगा ना कि 4 मुसलमान होंगे और काफिर कितने होंगे, 1। तो वो तो वैसे ही उसको मुसलमान कर देंगे, बोले तेरा बाप भी मुसलमान होगा अब, क्या ख्याल है। लेकिन हजरत दुनिया से चले गए ये इस पैकेज के बगैर ही, जिंदा होते तो ये पैकेज देता मैं। तो ये खूब समझ लो, दुनिया में हुकूमत वही करता है, दुनिया में गलबा उसी का होता है जिसका ग्रोथ रेशो ज्यादा होता है। समझते हो कि नहीं समझते। अभी तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों से आए हैं ना, उनकी आबादी क्योंकि अब्बा शार्ट हो गए ना, अब्बा क्या हो गए, शार्ट। जब अब्बा शार्ट हो गए तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, वो भी गैर कानूनी हो रहे हैं। तो 1 आध हो रहा है उनके, 1 हो गया, 2 हो गए। हमारे माशाल्लाह मुसलमान जाते हैं तो उनकी स्पीड उसी तरह ही है जैसे यहां पर है। उनकी स्पीड क्या है, बल्कि एक मुल्क में मैं गया, वहां पर बच्चों की स्पीड इतनी खत्म हो गई है, गोरों के यहां बच्चे नहीं होते, 1 आध बच्चा होता है। तो अब वो उनकी आबादी कम होना शुरू हो गई है। तो हुकूमत ने 20 लाख रुपए, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से अगर उस करेंसी को कंपेयर किया जाए ना, एक बच्चा पैदा करने पर 20 लाख रुपए हुकूमत दे रही है। तो मैंने कहा यार मैं अपने मुल्क में जाके नाम बताऊंगा उस कंट्री का, तो जितने बेरोजगार है ना हमारे यहां क्या ख्याल है, सारे वहां पहुंचेंगे और दे मार 4.5। क्या ख्याल है, दे मार 4.5, और कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता उस मुल्क का, मजबूरी है। एक कंट्री में मेरा जाना हुआ, वहां भी काफी पैसे मिलते थे। तो वहां यह हुआ कि अंग्रेजों पे तो फिर भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे ही तो भी हम नहीं पैदा करेंगे। उनको पता होता है ना हमारा बुढ़ापा क्या होगा, ये बच्चों ने हमें कौन सा पालना है। मुसलमानों ने उस स्कीम से फायदा उठाया और दे मार 4.5। यहां 2-2 दिन के हो रहे थे, वहां जाके स्पीड बढ़ गई। पैसे मिल रहे हैं भाई, हर बच्चे पे पैसा मिलता है। अब वहां की गवर्नमेंट को खतरा हुआ कि ये तो सारे पंजाबी, पठान, मुहाजिर, ये लोग यहाँ के स्पीड से
बच्चे पैदा हो रहे हैं, कल तो यहाँ गुटके की दुकानें खुलेंगी, निस्वार की दुकानें खुलेंगी, है भाई, चपली कबाब के होटल खुलेंगे, हमारा मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उन्होंने वो पैकेज खत्म कर दिया। बोला ये सारा ये फायदा कौन उठा रहे हैं? मुसलमान उठा रहे हैं। तो मेरा जब वहां बयान हुआ, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा देखो पैकेज तो खत्म हो गया, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। पैकेज तुम्हारा खत्म हो गया है, लेकिन स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। स्पीड तुम्हारी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो ये भी उलमा हमें बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो तो जो तुम्हें औलाद कसरत से दे। इस वजह से हमारे घर आबाद हैं, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, माशाल्लाह। बच्चे एक फूल की तरह घरों की जीनत बनते हैं। मैं कितने घरों में जाता हूँ, हजार हजार गज के बंगले, इतने बड़े बड़े, बंदा मार्केट से अंदर बंदे ही नहीं होते, दो मियाँ बीवी बस एक रह रहे हैं, पूरे घर की दीवारें खा रही होती हूँ। हमारे घरों में रौनक होती है, बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, मंजले, ये मेरा मंजला बेटा है, ये मेरी छोटी बेटी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी दामाद है, ये मेरा पोता है, ये मेरा नवासा है। कितना बड़ा खानदान होता है कि नहीं होता? कुछ कह रहे हैं नहीं? तो ये रौनकें अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से दी हैं, इस्लाम की वजह से दी हैं ये रौनकें में अल्लाह ने। अगर हम इस्लाम पे अमल ना करते तो हमारे घर भी बेरौनक हो जाते, हम भी उन्हीं नजरियात से मुतासिर होते। तो ये तो मैंने थोड़ी सी लगा दी आपको, थोड़ा सा जो है आप बोलेंगे मुसाहब आया और शादी की बात ही नहीं, मुसाहब ने शादी की बात तो नहीं की, लेकिन स्पीड की बात अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया मैंने। तो स्पीड सही हो तो सब कुछ सही रहेगा इंशाल्लाह। तो खैर